नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, सूरज डूब गया है। हादसा हुआ है कुछ विस्फोट होने जैसा। विस्फोट के बाद परिवेश में कुछ अफरा तफरी और मातम छा जाता है। यही हाल है घर परिवार में। हर एक के मन में अफसोस है। अगर चीजों को रखने में लापरवाही नहीं की होती, काश इतना बड़ा नुकसान न हुआ होता। लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। इतने बड़े हादसे के बाद घर के लोग किस तरह से पेश आ रहे हैं, यह सबके लिए एक कौतूहल का विषय है। परिवार का नुकसान होने से किसी किसी का मन खुश भी हो रहा होगा। जब किसी का बड़ा नुकसान हो जाता है तो कुछ लोग अपने को काफी सतर्क और बुद्धिमान भी समझने लगते हैं। कल तक घर परिवार में कितना सुंदर परिवेश था। घर के एक सदस्य का स्वभाव बिगड़ जाने से पूरा माहौल आज कुछ इस तरह खोल रहा है, मानो संसार में कुछ भी ठीक नहीं है। अक्सर घटना हो जाने के बाद लोग एक दूसरे पर छिंटाकंसी कर अपने को निर्दोष साबित करने का कोशिश करने लगते हैं। यहाँ भी इसका कोई व्यक्तिक्रम नहीं दिखता, पर लोग काफी संयमित व्यवहार कर रहे थे। जो नुकसान होना था वह हो चुका, अब उसे लौटाया नहीं जा सकता। पर जिसने यह नुकसान कराया, उसके स्वभाव को सुधारने की चुनौती सामने है। समाज में ज्यादातर लोग एक दूसरे का भला नहीं देखना चाहते। उन लोगों को जलन होने लगती है। किसी वक्त कुछ सुयोग मिलते ही चिंगारी को भड़काने का काम कर ही देते हैं। जो इस षड्यंत्र के चंगुल में फंसता है, उसे इतना भी मालूम नहीं होता कि वह किसका क्या बिगाड़ रहा है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अपनी सरलता का फायदा कौन किस काम के लिए उठा रहा है, यह तो उसको पता ही नहीं चला। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, परिवेश कुछ इसी तरह का होता है। जब हादसा हो चुका तब उनको पता चलता है कि इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई। अपने समझे गए लोग ही इसमें आग झोंकने में लगे हुए हैं। जब दूसरे का नुकसान कराना होता है, तब लोग यह नहीं देखते कि बाद में उनका भी यही हश्र होने वाला है। एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने की मानसिकता लेकर समाज में बिखराव का माहौल पैदा कर रहे होते हैं। बात बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई से शुरू होती है। कोरोना महामारी के चलते जब विद्यालय बंद करने पड़े, तब शिक्षा के विकल्प माध्यम के रूप से मोबाइल के जरिए ऑनलाइन पढ़ाने की शुरुआत की गई। तब से बहुत सारे बच्चों को मोबाइल की आदत पड़ गई। इंटरनेट मोबाइल के मिल जाने से बच्चे दिन भर मोबाइल खेलने में ही व्यस्त रहने लगे। इनमें से कुछ बच्चों का झुकाव मोबाइल गेम की ओर होने लगा। ऑनलाइन पाठ के दौरान मोबाइल नेटवर्क के जरिए तरह तरह के गेम आदि के विज्ञापनों ने बच्चों को इस ओर आकर्षित किया। आज के इस भेगवादी प्रवृत्ति में केवल लोगों का पैसा किस तरह निकाला जाए, इसी पर कुछ लोग रात दिन लगे हुए हैं। बाजार संस्कृति ने नीति, नियम, आदर्श सब कुछ समाप्त कर दिया है। अब तो कोई किसी पर मेहरबानी दिखा रहा होता है, वह भी उसे गुलाम बनाने की मानसिकता से। यह कैसा दमघोटू माहौल बन गया है। इस दौरान समाज के निचले तबके के लोगों का जीना दूभर हो गया है। मंगल हाई स्कूल का मास्टर है। अब कुछ साल बच्चे हैं सेवानिवृत्ति होने के लिए। दिन भर स्कूल में पढ़ाता है, बच्चों को अच्छे परामर्श देता है। वह दिल से ही चाहता है कि बच्चों का जीवन सुधर जाए। खुद भी काफी संयमित दिनचर्या का पालन करता है। वह खुद दूसरों के लिए आदर्श बने, यह चाहता है। स्कूल से लौटकर भी वह पुस्तकें पढ़ने और लिखने के काम में ही लगा रहता है। सब कुछ व्यवस्थित रूप से चलता है। कोशिश करता है कि उसके कारण किसी का कोई नुकसान न हो। अपने बच्चे बड़े हो गए। दोनों बेटियां थी, पढ़ लिख कर योग्य हो गई और उनकी इच्छा अनुसार विवाह भी करा दिए। अब वे अपने संसार में रच बस गए हैं। उसने भाई के बेटों को पढ़ाने का जिम्मा भी अपने ही कंधे पर लिया है। वह चाहता है अपने भाई भतीजे का भी विकास हो। सब कोई इसी तरह से दूसरों की मदद करे तो समाज स्वस्थ एवं सुंदर होगा। वह ऐसा ही सोचता है। कभी कभी इस बात पर पत्नी से कहा सुनी भी हो जाती है। पत्नी चाहती है कि अपने बच्चे जब कि बड़े हो गए हैं, विवाहित होकर घर बसा लिए हैं, तो दूसरों का जिम्मा हमें नहीं लेना चाहिए। फिर भी वह अपने सोच में अडिग रहता है। वह मानता है कि आदमी को पाखंडी नहीं होना चाहिए। वह जैसा बोलता है उसका अमल उसे अपने व्यवहार में करना चाहिए।
जीवन परोपकार के लिए होना चाहिए। वह सोचता है संसार बहुत जटिल है, इसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। हमेशा अच्छा सोचते रहने पर, अच्छे कामों में लगे रहने पर भी उसका ही बुरा बार बार क्यों हो जाता है? उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे कई सवालों से वह अक्सर टकराता रहता है। वह सोचता है जीवन अच्छाई के लिए है, सरलता से जीवन यापन करना चाहता है। उसका स्वभाव बहुत ही संतुलित है और कभी तड़क भड़क नहीं दिखाता है। अध्यात्म में रुचि रखता है। सुबह अपने इष्ट देव का स्मरण कर दैनिक काम काज में लगता है। उसका बाल्यकाल बहुत ही कठिनाई से गुजरा है। हर दिन चूल्हा जलाने की ही दिक्कत थी। उन दिनों की याद कर वह सिहर जाता है। तब उसको लगता था यदि खाने पीने की दिक्कत न हो तो वह पढ़ाई में बहुत आगे निकल सकता था। अब उसको नौकरी का वेतन मिलता है, खाने पीने की दिक्कत नहीं है, इसलिए वह लगातार पढ़ने लिखने में लगा रहता है। अब उसे किसी परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना है। वह अखबारों के लिए लेख रचनाएं लिखता है, कविता रचता है। अब तो समाज में साहित्यकार के रूप में भी प्रतिष्ठित है। उसकी हिंदी कविता संग्रह को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। वह देखता है समाज बहुत बदल चुका है। अपने कहे जाने वाले लोगों का रवैया भी बदल चुका है। लोग अक्सर गाड़ी खरीदने की बात करते हैं। उसके साथियों ने गाड़ियां खरीद ली, आलीशान बंगले भी बना लिए। लोग टोकते रहते हैं गाड़ी खरीदने के लिए, लेकिन उसे लगता है जीवन भोग के लिए नहीं, आदर्श के लिए जीना चाहिए। आस पड़ोस में दुखी गरीब लोग रहते हैं, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वह ऐसा सोचता है। उस दिन वह स्कूल से लौटा तो घर का माहौल कुछ गमगीन सा लगा। पत्नी, बेटी और दामाद कुछ बातें कर रहे थे। उसे लगा कुछ गलत हो गया है। अचानक पत्नी ने कहा, मेरा अकाउंट पूरे का पूरा किसी ने खाली कर दिया है। उसको लगा जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। कैसे हुआ, इसका पता लगते ही उसमें अपने ही भतीजे का हाथ होने की बात सामने आई। पहले तो उसे लगा इसमें किसी दूसरे का हाथ है। बाद में भतीजे ने स्वीकार किया कि यह सब उसी ने किया है, लेकिन उसने यह सब क्यों किया इस पर कुछ बोलता नहीं है। पिछले कुछ दिनों से अरुण का मिजाज ठीक नहीं चल रहा था। 2 साल पहले भी पैसे चुराकर मोबाइल गेम खेलने की बात सामने आई थी। उस वक्त उसे धमकाकर मोबाइल से छुटाया गया था, पर फिर से वह इस हरकत का आदी हो गया। इसका घर वालों को कुछ भी पता न चला। वह पढ़ाई के लिए मास्टर के बुलाए जाने के बहाने से बैग लेकर शाम को घर से निकलता था और रात के 8-9 बजे घर लौटता था। वह +2 का विद्यार्थी है। घर के लोग सोचते रहे वह कहीं पढ़ने ही जाता होगा। जब पता चला कि माँ के अकाउंट से लाखों रुपए गायब हो गए, तब उसके कारनामे एक एक कर सामने आए। पड़ोस के लोगों ने उसकी मदद की। माँ की सरलता का बुरी तरह से फायदा लेकर गूगल पे के जरिए रुपए दूसरों के अकाउंट में ट्रांसफर कर उसी रुपए से मौज मस्ती करने में ही लगा रहा था। उस दौरान उसका मिजाज भी कुछ चिड़चिड़ा सा लग रहा था। कुछ पूछने पर वह चिढ़ जाता था। मंगल मास्टर को लगा कि उसने अकेले यह सब नहीं किया है। इसके पीछे माँ की एटीएम पासबुक के रखने में लापरवाही और मोबाइल जहां तहां छोड़ने का भी हाथ है। पासबुक इधर उधर पड़ी देखकर उसे लगता था कि कभी इसके अकाउंट के पैसे गायब हो सकते हैं। न जाने क्यों चाहकर भी कुछ कहा नहीं था। अब हादसा हो जाने के बाद उसे अफसोस होता है कि क्यों उसने उसे सतर्क नहीं कर दिया था। अपने ही भतीजे ने पड़ोस के लोगों के बहकावे में आकर घर के परिश्रम से कमाए धन को ही ऑनलाइन जुआ खेलकर समाप्त कर दिया। फिर भी इतने रुपए उड़ाने के बाद भी उसे होश नहीं रहा। मंगल मास्टर नहीं जानता है इस हादसे को अब क्या कहे। क्या इसे नियति माना जाए या और कुछ? किस लिए आदमी का मन इस तरह खुद का धन नष्ट करने में लग जाता है? मोबाइल बहुत कुछ सीखने के लिए भी उपयोगी है, लेकिन इसकी बुराई की ओर ही लोगों का झुकाव क्यों होता है? वह सोचता है, पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता। वह खुद भी मोबाइल चलाता है, लेकिन मोबाइल में गेम आदि पर उसका कोई झुकाव ही नहीं है। मोबाइल के जरिए अच्छी बातें ही सीखता रहता है। आदमी दूसरों को उपदेश देता है, अच्छी अच्छी आदर्श की बातें करता है,
पर जब हादसे का शिकार वह खुद हो जाता है तब वह अपनी सूझबूझ खो बैठता है। मंगल मास्टर का भी यही हाल है। वह जानता है लाभ हानि जीवन का ही अंग है, लेकिन इस हादसे के बाद उसकी मन स्थिति काफी बेचैन है। मन रुक रुक कर उसी विषय पर लौट आता है। कक्षा में पढ़ाने के दौरान भी उसे इसी बात का गम मन को खाए जाता है। क्या करे, कहीं कोई उपाय सूझता नहीं है। मन घटना को सहज रूप से स्वीकार ही नहीं पाता, जैसे अचानक उसके मन में किसी ने विष घोल दिया हो। मन में दुख है, लेकिन इससे निजात पाने का कोई उपाय नहीं है। इस घटना को लेकर दूसरों से चर्चा भी करना नहीं चाहता। लोग चुटकी ले लेकर हंसेंगे। समय के साथ ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सहानुभूति का ढोंग रचते भीतर से तो खुश ही होंगे, वह सोचता है और आकाश की ओर देखता है। भतीजे अरुण को गांव के घर में रहने को भेज दिया है। अब उसका स्कूल आना जाना वहीं से चल रहा है। मोबाइल की लत उसके बदमाश साथियों का संग छुड़ाने के प्रयत्न करने में लगा है। नुकसान को स्वीकार कर लेने पर भी भतीजे को बिगड़ते वह नहीं देख सकता। बहुत सारे अभिभावकों को इस बारे में सजग करने का मन बना लिया है। यह बहुत उलझा हुआ सवाल है। नई टेक्नोलॉजी, नए षड्यंत्रों की भी जरूरत है, लेकिन इसकी बुराइयों के प्रति लोगों को सावधान करना उससे भी बड़ी बात है। चुपचाप कितने परिवार इस समस्या का सामना कर रहे होंगे, वह सोचता है। यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, कहानी चलती रहती है। मंगल मास्टर के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच आई है। जीवन में हर बार इस तरह की घटना से पहले वह कैसे चूक जाता है। दूर क्षितिज तक पसरी राह को लौट कर देखता है। कुछ दूर जाकर दृष्टि धूमिल हो जाती है। पश्चिम आकाश में सूरज डूबने लगा है। अंधेरा अब जमीन पर धावा बोल रहा है। वह सोचता है सूरज डूब गया है, अंधेरे के बाद फिर से सूरज उगेगा। भतीजा के कुलत से हुआ यह नुकसान भी इस अंधकार का जैसा ही है। कल वह भी सुधर जाएगा, जीवन फिर से पटरी पर चलने लगेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।